कौन बनेगा जीनियस। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक निश्चित समय में आपको जवाब देना है। खेल के नियम के तहत दो दो लाइफलाइन मिलेगी दोनों टीमों को, एक लाइफलाइन ऑप्शन की, एक लाइफलाइन बाहर जाकर पूछने की। प्रश्न आपके सिलेबस से होंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं। आपकी किताबों से ही प्रश्न है, आपको सोच समझ कर जवाब देना है। जवाब लॉक होने के बाद फिर जवाब पलटा नहीं जाएगा, उससे पहले आप जवाब आपस में डिस्कस करके बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न टीम ए से। पीसी कल्चर, टीम ए, पीसी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रश्न है कि पीसी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है, किसके पालन से है। हिंट के लिए मैं बता सकता हूं, उसमें किसी का पालन किया जाता है। कौन सी चीज़ पाली जाती है? देखिए, कृषि जो है प्राथमिक उद्योग है, कृषि प्राथमिक, और उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद सेवाएं। तो आपको बताना है कि पीसी कल्चर का संबंध किस चीज़ से। आप चाहें तो इसकी लाइफलाइन भी ले सकते हैं। समय का ध्यान रखेंगे, समय शुरू होता है आपका अब, और आपको 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। पीसी कल्चर, इन्होंने इस प्रश्न के लिए लाइफलाइन मांगी है, तो पीसी कल्चर के लिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन या बकरी पालन। आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए, मत्स्य पालन। कंप्यूटर महाशय, इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर के लिए इन्होंने मत्स्य पालन बताया। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक किया, आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा, और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको का जो जवाब है, देखिए आपने इसको पढ़ा भी, मैंने कहा था आप इसको पढ़ लें और ध्यान से सुन लें, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जरा सी लापरवाही आपके जवाब को गलत कर देगी। आपके जवाब को कंप्यूटर महाशय ने जांचा, परखा, तो बताया कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। इनको 1 अंक दिया जाए। टीम बी, टीम बी से सवाल है कि सेरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से? सेरीकल्चर, रेशम से। लॉक कर दिया जाए। आपने 30 सेकंड का भी समय नहीं लिया, आपने तुरंत जवाब दिया। देखिए, प्रश्न के लिए जैसे कि मान लीजिए 3 घंटे का प्रश्न पत्र है और आपको 3 घंटे का समय मिला है, तो आप ऐसा मत करें कि जल्दबाजी में सारे जवाब 1 घंटे में ही। मैंने देखा, मैं परीक्षा में काफ़ी परीक्षा दिलाने जाता हूँ कक्ष निरीक्षक के रूप में, तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे 1 घंटे में ही पेपर करके रख देते हैं, 1 घंटे में ही बैठ जाते हैं, और बाद में जब उनसे पूछा जाए हो गया तो कहते हैं हाँ सर हो गया, सारा हो गया, और बाद में पता चलता है कि उनके नंबर बहुत कम आए। तो जब 3 घंटे मिले तो आप 3 घंटे का समय लीजिए और अच्छा लिखिए। आपने जरा सा भी समय नहीं लिया, जवाब दिया कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। आपके जवाब को लॉक कर दिया गया। कंप्यूटर महाशय ने जांचा, परखा, समझा, और बहुत अच्छा मौका था आपके पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इनको भी 1 अंक दिया जाए। टीम ए, टीम ए के लिए सवाल है कि भीमा परियोजना, भीमा परियोजना। अब आपके लिए देखिए, आप लाइफलाइन ले चुके हैं ऑप्शन की, आप भी ऑप्शन की लाइफलाइन ले चुके हैं। आपने भी लाइफलाइन नहीं ली, वेरी गुड, आप लाइफलाइन ले चुके हैं। आपसे प्रश्न है भीमा परियोजना। भीमा एक बहुउद्देशीय परियोजना। पहले आप समझ लीजिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, सरकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, प्रोजेक्ट, ऐसा कोई भी काम जिसको करने से कई सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। जो हमारी ये बहुउद्देशीय परियोजना जो बांध बनाने की होती हैं, उसमें बिजली भी बनती है, सिंचाई भी होती है खेतों के लिए, बहुत सारे कार्य उस पानी से, उद्योगों को भी वो पानी सप्लाई होता है। तो भीमा जो परियोजना है वो किस राज्य में है? भारत में कई सारे राज्य हैं। मैं हिंट के लिए बता दूं कि वो राज्य आपका पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य नहीं कहने का मतलब है पास में ही है आपके, बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, सीमा नहीं मिलती उससे, लेकिन आपके पास में ही है। किस राज्य में भीमा परियोजना है? देखिए, चलिए थोड़ा एक हिंट और दे दें। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ऐसे नाम उस राज्य में काफ़ी रखे जाते हैं। तो आप बताइए कि भीमा परियोजना किस राज्य में है? अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का संबंध
जवाब दिया आंध्र प्रदेश। आदेश ने जवाब दिया कि जो भीमा परियोजना है वो आंध्र प्रदेश में है। इनके प्रश्न को जवाब को लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय ने जांचा परखा और इनका जो जवाब है बिल्कुल गलत है। भीमराव अम्बेडकर, मैंने हिंट दी थी, उनका संबंध ज़्यादातर समय उनका शिक्षा दीक्षा रहना और उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र, और भीमा परियोजना भी महाराष्ट्र से संबंधित है। आपके लिए प्रश्न है नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में है? देखिए, मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर सिर्फ 2 ही नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी उल्टी दिशा में, और अरब सागर में गिरती हैं। 2 ही नदियां, एक नर्मदा और एक ताप्ती। आपको बताना है कि नर्मदा जो परियोजना है, नर्मदा सागर परियोजना, वो किस राज्य में है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, बहती है, 2 घाटियों के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी के बीच में। तो आपको बताना है कि नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में। आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड का समय है। आप चाहें तो लाइफ लाइन पूछने की भी ले सकते हैं, जाकर पूछने की, और चाहें तो अपने जवाब को खुद से बता सकती हैं। हमारा पड़ोसी राज्य, हिंट के लिए मैं हिंट भी देता हूँ, इनको भी हिंट दिया, आपको भी हिंट दे रहा हूँ। हमारा पड़ोसी राज्य, हाँ, राजस्थान। तो कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए, राजस्थान। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को परखा, समझा, जांचा। देखिए, आप थोड़ा सामान्य ज्ञान क्या होता है, किसी भी प्रश्न का जवाब एक जगह से नहीं मिलता है, आप उसका जवाब कई जगह से ले सकते हैं। पहली बात तो राजस्थान में ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं बहती है। राजस्थान में वहाँ पर एक परियोजना चली थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नर्मदा घाटी एक बड़ी परियोजना, राजस्थान में संभव नहीं है। और अमरकंटक कहाँ पर है? मैंने ये कहा पड़ोसी राज्य, आपने राजस्थान बताया। नर्मदा घाटी जो परियोजना, सागर परियोजना है, वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी की लोग बहुत पूजा करते हैं। आपका एक पाठ था अमरकंटक से ढिंडोरी तक, वो कौन सा था पाठ, जिसमें लेखक कहता है कि हमें चलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। वो हाँ, वो डिमरी खो जाती है, उसकी बाढ़ आ जाती है, ठीक था। तो चलिए, टीम ए के लिए सवाल। आज के जो आपके प्रश्न हैं वो इसी से रिलेटेड है, संबंधित हैं। टीम ए के लिए सवाल, जो कोसी परियोजना, इसे किसी राज्य का शोक भी कहा जाता था कभी। उस राज्य का शोक भी कहा जाता था कोसी नदी को। क्यों? कोसी नदी हर बार अपना मार्ग बदल लेती थी, कई गांव को डुबो देती थी। तो जो कोसी परियोजना, अब आपको इससे हिंट होनी चाहिए। आप समाचार देखिए, जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें समाचार सुनिए, कोई शिक्षाप्रद सामान्य ज्ञान, जैसे संसद टीवी आता है, दूरदर्शन आता है, उस पर आप देखिए, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी तो आपके जीवन में काम आएगी। छोटा भीम और चाचा वो क्या कहते हैं, मोटू पतलू और बालवीर, तो इससे क्या होगा, परीलोक में थोड़ी चले जाओगे। ऐसे कार्यक्रम आते टीवी पे, उनको आप देखिए, उनसे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। कोसी परियोजना, उस नदी को उस राज्य का शोक भी कहा जाता था। चलिए, मैं हिंट के लिए बता दूं आपको, मैं हिंट फिर दे रहा हूँ कि वो राज्य भी अपने राज्य का पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश का। और कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो है चावल भी खूब खाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बहुत IAS PCS वहाँ उस राज्य से बहुत लोग निकलते हैं। और कहें तो वो राज्य जो हमारा कभी मौर्य वंश में, मौर्य काल में वो राज्य कभी देश का नेतृत्व करता था। महात्मा बुद्ध की वो राज्य जो है महात्मा बुद्ध के लिए एक प्रमुख स्थान रहा है। तो अब आपको बताना कि कोसी परियोजना किस राज्य। मैंने इतने हिंट दे दिए हैं, इतने हिंट मिलने के बाद आपको इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। कौन बनेगा जीनियस? आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे प्रतिदिन तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। कौन सा राज्य है जहां कोसी परियोजना है, जो कोसी नदी पर बनाएगी? और देखिए, उस परियोजना का 2 देश लाभ उठाते हैं। हाँ, उस परियोजना से 2 देश लाभ उठाते हैं। बस इतना ही है, हिंट मैं बहुत दे चुका हूं। तो आपको बताना, कोसी नदी बिहार। आपके जवाब को लॉक किया जाए। आदेश ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा बिहार।
चलिए इनके जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक किया, उसको घुमाया, जांचा, परखा और समझा, और अंत में कंप्यूटर महाशय ने कहा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। तुमने बताया था तो फिर आधे से क्यों बुलवाया? आप बोल लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है, बोलना भी सबको नहीं आता है। आप बोलना ही सीख जाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, टीम बी के लिए सवाल। आपको भी मैं झोला भर भर के हिंट दूंगा। राज्य 2 देश, भारत और नेपाल। चलिए, अब मैं टीम बी के लिए सवाल। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी सुन लिया? टिहरी बांध परियोजना। देखिए, टिहरी के साथ एक जगह का नाम और लिया जाता, टिहरी गढ़वाल। हिंट के लिए बता दूं, टिहरी गढ़वाल नदियों की भूमि है, नदियां वहां से निकलती हैं, वहां योग का बहुत बड़ा केंद्र है, देवभूमि भी कहा जाता है, हमारा पड़ोसी राज्य भी है। आपको बताना है टिहरी बांध परियोजना। लोग घूमने जाते हैं, मैं भी गया था दर्शन करने, देवी दर्शन करने, हमारा पड़ोसी राज्य। गंगा नदी का वहां से धरातल पृथ्वी पर वहां से प्रारंभ होता है और आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा राज्य जहां टिहरी बांध परियोजना है? देखिए, यहां सिर्फ प्रश्न ही नहीं, प्रश्न के साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। बताइए। लाइफ लाइन लेंगे पूछने की? नहीं, ऑप्शन की लाइफ लाइन आप तो ले चुके हो, नहीं ली? उत्तराखंड के बारे में इतना जान लो कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही भाग करके उत्तराखंड नया राज्य बनाया गया था। पूर्णागिरी उत्तराखंड में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, गंगा नदी पृथ्वी पर आती हरिद्वार से शुरू होती है, बाबा रामदेव का पतंजलि हरिद्वार में है। हाँ, हरिद्वार का बहुत महत्व, तीर्थ स्थान है और कहते हैं कि भगवान विष्णु का स्थान है, तो सही जवाब था हरिद्वार। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पे, नदी का भी नाम जान ले, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी समझ गए आप? गंगा नदी का ही नाम भागीरथी है। अगला प्रश्न टीम ए के लिए। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तुंगभद्रा। टीम बी के लिए सवाल। आपको भी मैं झोले भर भर के हिंट दूंगा। उस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कच्चीपुड़ी। उस राज्य का शास्त्रीय नृत्य भी है कच्चीपुड़ी। जैसे कि बताया था मैंने कि उत्तर प्रदेश का कथक, केरल का कथकली, इसी तरह उस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कच्चीपुड़ी। तो आपको बताना तुंगभद्रा जो परियोजना है वो किस राज्य में है, और ये परियोजना 2 राज्यों में मिलकर तैयार होती है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पे है, तो आपको किसी एक राज्य का नाम बता देना है। ये सब मिलके बनाते हैं तुंगभद्रा नदी परियोजना। आपको बताना वो राज्य कौन सा है। मिशिगान एक राज्य का जो है से संबंधित है। चंद्रवाल के प्रमुख व्यक्ति हैं, इससे ज़्यादा हिंट। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? आपके पास लाइफ लाइन, एक खत लाइफ लाइन बची है।